जहां आत्मसम्मान की बात हो और वहां पर धनु राशि वाले व्यक्ति घुटने टेक दे, ये धनु राशि वालों के आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। लेकिन कुछ वर्षों में धनु राशि वालों के सुख सुविधा साधन क्या साथ छोड़ा। कुछ ऐसे शत्रु जो बरसाती मेढक की तरह कोई हाथ पकड़कर खींच रहे थे, कोई पैर पकड़कर खींच रहे थे, कोई सर पर बैठकर टटरा रहे थे, तो कोई सामने से लिमिट क्रॉस कर रहे थे, तो कोई अपमानित कर रहे थे, कोई बदनाम कर रहे थे। लेकिन उन शत्रु को ये नहीं पता होता है कि धनु राशि वालों के पास 3 ऐसे हथियार होते हैं जिसका इस्तेमाल यदि धनु राशि वाले व्यक्ति कर दें तो शत्रु का विनाश होना तय हो जाता है, और उन शत्रु का विनाश होने के साथ सुख संपत्ति साधन भी बर्बाद हो जाते हैं। धनु राशि वालों, अब आप लोगों को खुशियां मनाने की जरूरत है। हालांकि आपके शत्रु की यदि बात की जाए तो आपके शत्रु अत्यधिक धनवान ही होते हैं, अमीर ही होते हैं, जिसका रौब आप लोगों के ऊपर हमेशा दिखाते हैं। रौब दिखाते ही नहीं बल्कि कभी कभी तो लिमिट क्रॉस भी कर जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितना सुनने के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, उतना सुनाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस समय आपके जीवन में इस तरह का दौर आया होगा या आ रहा होगा, उस समय आप लोग कभी गौर किया है कि जिस समय आप सुन रहे होते और दुनिया सुना रहे होते, उस समय सहने की तक शक्ति और ताकत आपके पास कहाँ से आती है, और जो सुना रहा होता उनके पास ताकत शक्ति कहाँ से आती है। क्या इनके पीछे भी ग्रही होते हैं या इनके पीछे कोई और राज छुपे हुए होते हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आपकी ज़िंदगी, जितने आप लोग सुख सुविधा साधन की तरफ भाग रहे थे, उतने ही सुख सुविधा साधन आप लोगों से पीछा छुड़ाते हुए आगे की तरफ भाग रहे थे। जितना आप लोग धन दौलत के करीब पहुंचते थे, उतने ही धन दौलत वहां से आगे की तरफ रफ्तार पकड़ ले रहे थे। जितना ही आप लोग सफलता के करीब पहुंच रहे थे, उतने ही सफलता आप लोगों से दूरियां बना रहे थे। लेकिन वो दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और होने वाला है। हमारे शरीर के गर्दन के ऊपर से हिस्सा राहु का अंश माना जाता है, और सुनने वाला भी राहु ही होता है और सुनाने वाला भी राहु ही होता है। फर्क कितना होता है कि जो हम बोलते हैं मुख से वो भी राहु के ही शब्द होते हैं, और जो हम सुनते हैं कान से ये राहु ही सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 तरह की बातें आती हैं, क्योंकि आपके शत्रु के जीवन में बहुत बड़ी तहलका मचने वाली है, बहुत बड़े संकट उनके सर पर मंडराने वाले हैं। और उस संकट को देख करके आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि जो शत्रु आपके लिमिट क्रॉस कर रहे थे, आप लोग सुना रहे थे, अब उनके जीवन में इतने बड़े समस्याओं का आगमन कैसे हुआ है, क्या इनके पीछे भी ग्रह हैं। कई प्रकार के सवाल आपके मन में चल रहा होगा, तो एक एक सवाल का जवाब अब आप लोगों को मिलने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। हम पहले बता चुके हैं कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा राहु का अंश माना जाता है, और बोलने वाला भी राहु और सुनने वाला भी राहु होता है। लेकिन राहु जब अकेला होता है तो अक्सर हमेशा वो लिमिट क्रॉस करता है, चाहे बुरे दौर में ले जाए इंसान को, चाहे अच्छे दौर में ले जाए, चाहे कंगाल करने के दौर में ले जाए, चाहे अमीर बनाने के दौर में ले जाए, हमेशा राहु लिमिट क्रॉस करता है। लेकिन राहु लिमिट जो क्रॉस करता है, एक समय ऐसा आता है यहाँ पर राहु भी दम तोड़ देती है। और इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? इसके पीछे कारण यानी आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। जब आप लोग सुन रहे थे तो आपके साथ में कौन खड़ा था? देव बृहस्पति महाराज और राहु महाराज दोनों सुन रहे थे, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज के पास भी 3 दृष्टियां हैं, और वही 3 दृष्टियां देव बृहस्पति महाराज ने राहु को भी वरदान में दिया है। लेकिन दूसरे तरफ अकेला जो आपका शत्रु खड़ा था, सुना रहा था, वहाँ पर सिंगल राहु थे, उनके साथ में देव बृहस्पति महाराज नहीं था। लेकिन आपके साथ में राहु महाराज भी थे और देव बृहस्पति महाराज भी थे। और उस समय राहु जो आपके साथ में खड़ा था देव बृहस्पति महाराज के साथ में, वो सोच रहे थे कि हमारा ही दूसरा रूप आज अकेला है तो लिमिट क्रॉस कर रहा है, लेकिन चिंता मत करो, देव बृहस्पति महाराज हमारे साथ में हैं, और तर्क विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करके जब हम तुम्हें बर्बाद करने लगेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके 4थे घर पर, लग्जरी लाइफ के घर पर जरूर बैठे हैं, लेकिन राहु आपकी 3य घर पर, साहस पराक्रम हिम्मत के घर पर। कहते हैं जब 3य घर पर राहु हो तो धनु राशि वालों के शत्रु बाल भी बांका नहीं कर सकता,
चाहे वो 1000 आइडिया अपना ले, बुद्धि लगा ले, दिमाग लगा ले, षड्यंत्र रच ले, हर चीज में उन्हें असफलता मिलेगी, कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग अपने जीवन में धैर्य के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि 4 रास्ते आपके जीवन में खुलने जा रहा है। जिन चौथे घर पर स्वयं शनि महाराज बैठे हैं, और चौथा घर भूमि का, मकान का, जमीन जथा जायदाद, वाहन, सुख समृद्धि साधन, लग्जरी लाइफ का, भौतिक सुख का माना जाता है। और जो सुख सुविधा साधन आपसे दूर चले गए थे, जिसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो उसका लाभ भी अब आप लोगों को मिलेगा। जीवन में कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, जीवन में कई ऐसे बदलाव देखने को मिलेगा जो आप लोगों को सुकून देगा, आप लोगों को शांति देगी, आप लोगों को खुशियां लौटा करके देगी। जो आपके रास्ते बंद थे वो रास्ते तो खुलेंगे, साथ ही जीवन में धनवान अमीर बनने के साथ साथ जीवन में सुख संपत्ति साधन भी प्राप्त करने का मौका आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके पढ़े लिखे ज्ञानी धनवान ही शत्रु होते हैं। लेकिन जब शत्रु का विनाश होने लगता है तब आपका रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये सब ग्रहों की चाल होती है। ग्रह ही हमारे अपने को भी शत्रु बना देते हैं और ग्रह ही हमारे शत्रु को भी कभी कभी अपने बना देते हैं। इसीलिए उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने संघर्ष मेहनत के साथ आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन 4 रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी आप लोगों के जीवन में, तो उन सब चीज़ों से आप लोगों को छुटकारा, राहत मिलेगी। धन को लेकर के चिंताएं सता रही है, तो अभी आपके धन के घर खाली पड़े हैं, उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, जिसके कारण धन का आगमन कहीं ना कहीं से आपके जीवन में तो हो रहा है, चाहे बिजनेस के माध्यम से हो, व्यापार के माध्यम से हो, नौकरी के माध्यम से हो, जैसे भी धन का आगमन तो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उस धन का इस्तेमाल आप लोग सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी लेने का सपना है तो अधूरा रह जा रहा है, पैसा भी लगा देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। मकान बनाने का सपना है, अधूरे कार्य रह जाते हैं। वाहन लेने का सपना है, पेपर वर्क रुक जाता है, या तो कोई समस्या अचानक आ जाती है, गृह घर में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब इन सब चीज़ों में धीरे धीरे करके आप लोगों को सफलता, कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ धनवान बनने के कई ऐसे रास्ते भी खुलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन 3 बातों का ध्यान आप लोगों को बिल्कुल रखना है, क्योंकि चौथा घर शनि महाराज का घर है पर बैठे हैं, और इस समय जल्दीबाजी से आप लोगों को बचना है। कोई कागजी कार्रवाई करते समय साइन करने से पहले आप लोगों को कई बार वो पेपर को पढ़ना है। जल्दीबाजी में किसी पर विश्वास भरोसा करने से बचना है, किसी को उधार देने से भी आप लोगों को बचना है। वैसे भी चौथे घर सुख संपत्ति साधन घर पर शनि महाराज बैठे हैं, तो यहाँ मुश्किलें थोड़े परेशान जरूर कर रही होगी, लेकिन शनि महाराज के कारण ही आपके जीवन में धन का भी आगमन होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। शनि महाराज के कारण ही आपके जीवन में भौतिक सुख का लाभ मिलता है, और भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद, वाहन की बात की जाए तो देव बृहस्पति महाराज के कारण मिलते हैं, क्योंकि इस समय आपके अष्टम घर पर चल रहे हैं देव बृहस्पति महाराज। लेकिन बहुत जल्द आपके भाग्य के घर पर यानी 9वें घर पर प्रवेश करने के कारण आपके भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद रिलेटेड जो भी समस्या चल रही है उन सब चीज़ों से आप लोग